बनाया। हनुमान बेनीवाल अगर झुका है तो वीर तेजाजी महाराज के सामने झुका, भगवान देवनारायण के सामने झुका, वो खजूरिया जो हमारे श्याम है उनके सामने झुका, राम सफीर के सामने झुका, समरिया सेठ के सामने झुका, लेकिन किसी नेता के सामने नहीं झुका। पद लेके वो पॉलिटिकल पापा कहते हैं। पापा दो तरह के, एक तो पापा होता है जिसके जन्म होता है, बच्चे का पैदा करता है बाप बच्चे को, और दूसरा कहते थे कि हमारे एक पापा तो जो है जहाँ पैदा हुए, दूसरे पॉलिटिकल पापा अशोक गहलोत, ये कहते थे। उनको आज याद आ कि अशोक गहलोत के खिलाफ दो बात कर दो और ये पॉलिटिकल पापा वाली बात भूल जाएंगे, लेकिन उनको याद नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ, भूलेंगे इस बात को कि तुम्हारे पॉलिटिकल पापा गहलोत थे, और जिसका एक बार पॉलिटिकल पापा हो जाता है वो बेटा पॉलिटिकल पापा का विरोधी कभी नहीं हो सकता। ये तय किया बात है। ये तो विरोध हम लोग भी कर सकते भाई, विरोध अगर करना सिखाया, लड़ना सिखाया। आप देखिए ये जितनी ये सेकंड हमारे यहाँ मंच में बैठे, कुछ विधायक बनने वाले हैं, कुछ विधायक बनते बनते रहते बढ़ेंगे। निश्चित रूप सारा एक आरएलपी का परिवार है। यहाँ इनको दूसरे कांग्रेस बीजेपी की तरह लाइन लगा के खड़ा नहीं होना पड़ता, लचपच तक नहीं होना पड़ता, एक परिवार की तरह रहते। नए सीखेंगे धीरे धीरे, जोश है, जज्बा है, लेकिन इस बार परिणाम राजस्थान की जनता देगी। मैं दिल्ली के अंदर जब जाता हूँ तो दिल्ली में पहले एक ही बात चला करती थी कि राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट आई। जैसे सरदार शेख का उपचुनाव हुआ, जब मैं लोकसभा के अंदर गया तो एक ही बात चली कि भारतीय जनता पार्टी आरएलपी की वजह से हार गई राजस्थान में, और आरएलपी के बिना भाजपा का कोई वजूद नहीं। तो भाइयों ये बात अगर दिल्ली में किसी ने चलाई, वो नागौर के सांसद ने आपके प्रयास परिणाम और संघर्ष से मोदी तक का दिमाग ठीक कर दिया। सत्ता छोड़ना कोई आसान नहीं है, और अमित शाह और मोदी से कौन लड़ सकता है देश के अंदर, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। अगर जिसके पास कुछ है वो नहीं लड़ सकता, नहीं तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। और गहलोत और वसुंधरा से लड़ने के लिए आप लोगों ने मेरी लड़ाई से गहलोत के बेटे को जोधपुर में हराया, और वसुंधरा जिसके नाम पूरे देश के अंदर जिसका नाम चलता था, उस वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दिया। ये बीजेपी के नेता गलतफहमी में कि वसुंधरा राजे हमारी वजह से चली गई, वो मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि वसुंधरा यहाँ टिकी नहीं, और राजस्थान छुड़वा दिया वसुंधरा को। ये जवानों का जोश और जो जज्बा और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि एक जमाने में वसुंधरा राजे को मिलता था भाइयों, लेकिन भ्रष्टाचार के अंदर इस कदर डूब गई राजस्थान में, इस कदर अपराध में लग गई कि जिन लोगों ने वोट दिए उन समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां मरवाई। 80 गुर्जर राजस्थान में मारे, 1 दर्जन से ज्यादा पानी का आंदोलन करे, पानी की मांग करे, जाटों के बच्चों के सीनों पर गोलियां मरवाई, जाट राजपूत को लड़ाया, उधर मीणा को लड़ाया, और ब्राह्मण मेघवाल को राजस्थान में लड़ाया। तो वसुंधरा लड़ाया और अशोक गहलोत ने उस पर मोहर लगाई। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये किस बात का परिणाम है? सरकार अगर चाहे तो पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन सरकार खुद पेपर लीक करा रही है। कारण है अशोक गहलोत को सत्ता में बैठे रहना है, और अगर सत्ता में रहना है तो अपने उन विधायकों की माननी होगी जो विधायक जब गहलोत की सरकार गिर रही थी उस समय उसके साथ थे। वो एक ही बात कहते हैं कि आपने मंत्री में नहीं बढ़ाया तो लूट खसोट तो करने दो, तो करो। लूट खसोट का मतलब नहीं है कोई पेपर बेच रहा है, कोई कोचिंग संस्थान में आप बताइए किस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय पे आरोप लगे। मेरे आप देखते हो सारे आरोप प्रत्यारोप। भाइयों खुल के अगर कोई व्यक्ति बोलता है सरकार के खिलाफ, तो नागौर का सांसद इस सरकार के खिलाफ खुल के बोलता है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के गठबंधन की बात करता है, और यह भी कहता है कि गहलोत वसुंधरा का गठबंधन लग रहा है कि पेपर लीक और पेपर बेचने में भी गठबंधन हो गया। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कहा, और ये सही बात है कि वसुंधरा के समय में 10 से ज्यादा भर्ती रहती, पेपर हमेशा आउट होते थे। और आरपीएससी को विधानसभा में सब्जी मंडी कहा था कि सब्जी मंडी आरपीएससी चाहे ठीक खरीद लो आरपीएससी से, और एक चेयरमैन जेल भी गया था। अब आप देखिए जो हालात कर्मचारी चयन आयोग का देख लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का देख लो, आरपीएससी का देख लो, कोई सुरक्षित नहीं। अगर देश में बात चलती है
पहले यूपी बिहार की बात चलती कि फर्जी मार्कशीट लानी है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके आ जाओ और ओपन बोर्ड की कहीं से भी ले आओ। और अब बात चलती है कि डिग्री अगर नहीं मिल रही है तो राजस्थान से लेके आ जाओ, डिग्री मिल जाएगी वहां। ये बात देख के हमारा प्रांत बदनाम हो गया अपराध में, हम एक नंबर पर चले गए। कौन दोषी इसके लिए? गहलोत वसुंधरा का गठबंधन दोषी है। भाइयों, जिन्होंने माफिया को पनपाया, आज बजरी माफिया जिस तरह राजस्थान के अंदर लूट खसोट कर रहा है, बजरी का जो सबसे बड़ा माफिया है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में दिल्ली के अंदर दिखाई देता है, वो गहलोत के ऑफिस के अंदर गहलोत के करीबी लोगों के साथ लंच डिनर करते हुए दिखता है। तो सीधा सीधा संदेश है कि वसुंधरा के टाइम भी वो बजरी माफिया हावी था और गहलोत के समय में भी वही बजरी माफिया हावी है। वो सरकार को चंदा देते हैं और जो सरकार को चंदा देते हैं वो लूट खसोट करते हैं। वो लूट खसोट किस पे करेंगे? एक बजरी का ट्रक जिसे 4-5 हजार रुपए में आता था, आज बाड़मेर के अंदर बजरी को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है। बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी